starting the bio sections of class 9. So we are starting the first chapter from the bio is the fundamental unit of life. So we are discussing on the 5 topics about fundamental unit of life: cells, discovery of cells, Robert Hooke, Leeuwenhoek, Robert Brown, Secklins and Schwachen, and Virchow. So let's start right now. So the topic first is the about fundamental unit of life. So anybody knows what is the fundamental unit of life? Fundamental unit of life एक्चुअली में होता क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो होती है कि जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू नो व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द फंडामेंटल यूनिट विच सेल. द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे हमारी बॉडी बनी है और जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है कॉल्ड एज सेल. ठीक है, तो टॉपिक आता है सेल. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी बॉडी को बनाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है उसको हम सेल कहते हैं. ओके, सेल. सो हमें पता है कि जितनी हमारी पूरी बॉडी है जो क्रिएट हुई है वो सेल से मिलकर बनी हुई है. एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, ऐसे ये अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारी बॉडी को क्रिएट करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं. सो ये सेल होते कितने हैं? डिफाइन करेंगे तो हम सेल 2 होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. ओके, सो फंक्शनल जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हो, जितने भी वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड द स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को बनाता है वो सेल होता है. अगर मैं तुमसे कोई एग्जांपल पूछूं, कोई एग्जांपल बता सकते हो कि आप सेल का कोई एग्जांपल? हमारी जो पूरी स्किन है, स्किन वो कौन से सेल से मिलकर बनी है? कोई जानता है? मैं बताता हूं. जो हमारी स्किन में सेल पाया जाता है उसको कहते हैं सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल. ऐसे ही हमारे ब्लड में भी सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स. तो यानी कि हमारी फुल बॉडी में सेल पाया जाता है. ओके, सो अब बात ये आती है कि जो सेल्स होता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर फंक्शंस और स्ट्रक्चर जो यूनिट है वो सेल है. ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? कहां से पता चला था कि सेल क्या होता है? ठीक है, सो ये बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी अबाउट सेल. सो पहला था रॉबर्ट हुक, लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन, सेकलिंस एंड सोवान्स एंड द विर्को. उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजी. हम केमिकल्स और इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं केमिस्ट्री. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फिजिक्स. तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि हम सेल की जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जानते हैं कोई? उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी. ओके, सेल बायोलॉजी. द स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग थर्ड टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल डिस्कवर कैसे हुआ था, किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक. ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने जो सेल है उसका पता लगाया था कि कोई चीज सेल होती है. इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो किया था बार्क ऑफ द ट्री. जो ट्री का बार्क होता है उसमें सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था कि कोई सेल नाम की चीज होती है. और इन्होंने बताया था कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो इन्होंने बार्क में, जो ट्री का बार्क होता है उसमें जब डिस्कवर किया था सेल को, तो उसका स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ हनीकॉम्ब की तरह बताया था, जैसे मार के छत्ता होता है ना, उस टाइप से.
कुछ इस टाइप से। ओके, तो हनीकॉम्ब की तरह रिजेंबल किया था इन्होंने कि जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो ट्री के बार्क में पाया जाता है, वो कुछ हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह होता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। इसने सेल को डिस्कवर किया था और बताया था कि जो सेल होता है वो ट्री के जो बार्क होता है उसमें पाया जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब की तरह रिजेंबल होता है। ठीक है, तो दूसरे जो आए थे साइंटिस्ट लेवनहुक, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले लिविंग सेल, क्योंकि जो सेल होते हैं वो डेड भी होते हैं और लिविंग सेल भी होते हैं। जो सेल वर्क नहीं करते, जो मर जाते हैं, उनको हम डेड सेल कहते हैं, और जो वर्क करता है प्रॉपर्ली, जो मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, उनको हम लिविंग सेल कहते हैं। तो एक जो साइंटिस्ट आते हैं लेवनहुक, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बताया था कि जो सेल होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो की थी वो लेवनहुक ने की थी। थर्ड आते हैं, और हाँ, जो लेवनहुक होते हैं उनको हम दूसरे, जैसे कि आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बाबेज। ठीक है, तो और भी फादर्स आते हैं। अब ऐसे ही जो लेवनहुक है ना, ये पता है कौन से फादर है? इनको कहते हैं द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लेवनहुक कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो थर्ड आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, अब क्या होता है, अगर तुमने पहले भी सेल्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो सेल्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आपने कभी नाम तो सुना ही होगा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज हेरिडिटरी मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं उनका अपना एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने ये बताया था, इन्होंने जो ऊपर है रॉबर्ट हुक एंड द लेवनहुक, इन्होंने सेल्स का बताया था, लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने डिस्कवरी करी थी कि जो सेल होते हैं, जो इन दोनों ने बताए, रॉबर्ट हुक और लेवनहुक, इन्होंने जो सेल बताए, उन्होंने बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस की, सेल के अंदर, कि सेल जो होता है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जो एक हेरिडिटरी मटेरियल जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो क्या है? न्यूक्लियस। इससे पहले न्यूक्लियस का किसी ने नहीं बताया था, ना रॉबर्ट हुक ने बताया था, ना लेवनहुक ने बताया था। सिर्फ रॉबर्ट हुक ने और लेवनहुक ने सिर्फ एक सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने सिर्फ सेल बताया था, इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि वो सेल लिविंग है या डेड है। इन्होंने बताया था कि बस एक सेल होता है जो हनीकॉम्ब की तरह होता है और ट्री के बार्क में पाया जाता है। फिर लेवनहुक ने ये बताया था कि जो सेल पाया जाता है वो लिविंग होता है, यानी कि वो जीवित होता है। फिर इन्होंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, कि जो सेल होता है उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट थे एक साथ जिन्होंने वर्क किया था, सेकेंडेंस एंड सोवान्स। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जितने भी ये सेल्स होते हैं ये सिर्फ दो चीज में पाया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से ही मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये बताया था सेकेंडेंस एंड सोवान्स ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है विर्को। विर्को वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो सेल होता है, मैंने बताया कि सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं, लेकिन इन्होंने, विर्को ने क्या बताया था? विर्को ने बताया था कि जो पुराने वाला सेल होगा वो नए सेल को बनाएगा, यानी कि जो नए वाला सेल जो बन रहा है वो पुराने वाले सेल से बन रहा है। कोई उसकी नई कोई डिस्कवरी नहीं हो रही, कोई उसकी नई खोज नहीं हो रही, लेकिन जो पुराने सेल है वही नए बना रहे हैं। कोई अलग नया सेल नहीं बन रहा, पुराने से ही नई चीज बन रही है। यानी कि सेल इज मेड अप फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल्स, द न्यू सेल इज मेड फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल्स। तो ये किसने बताया था? विर्को ने, कि जो पुराने सेल्स होते हैं वो ही नए सेल्स को बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, सो प्लीज डिस्कस विद मी। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं सारे के सारे टॉपिक्स को। द फंडामेंटल यूनिट जो हमारी बॉडी को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, वो क्या होता है? सेल्स होता है। अब सेल्स क्या होता है?
द बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसने हमारी बॉडी को बनाया, जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, वो सेल्स कहलाता है। ठीक है, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुई। तो पहले आते हैं जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने बताया था कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने बताया था कि जो सेल होता है वो प्लांट के बार्क में पाया जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब के एग्जांपल की तरह होता है, यानी कि हनीकॉम्ब की तरह होता है। दूसरा आता है लीवनहुक। लीवनहुक ने क्या बताया था, लीवनहुक ने बताया था कि जो सेल होता है वो एक लिविंग होता है, वो डेड नहीं होता, डेड होता है, लेकिन डेड जो होता है वो वर्क नहीं करता, लेकिन जो लिविंग होता है उसी से मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि जो सेल होता है वो लिविंग सेल होता है। फिर जो रॉबर्ट ब्राउन है और लीवनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इज लीवनहुक। फिर रॉबर्ट ब्राउन आया था, इन्होंने कहा था कि जो सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने और लीवनहुक ने, उसके अंदर एक और चीज पाई गई है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एक ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। एंड सेक्रेटन एंड द सोमांस ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स एंड द एनिमल्स होता है वो सेल्स से ही बने होते हैं, वो उनकी जो पूरी बॉडी क्रिएट हुई है, जो उनकी पूरी बॉडी बनी है वो सेल से और सेल से ही मिलकर बनी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है। और विल्को ने क्या बताया था, विल्को ने बताया था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, कोई नया सेल न्यू क्रिएट नहीं होता, जो पुराने सेल है वही नए सेल को बनाता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप। सो प्लीज रीड केयरफुली एंड प्लीज read all things, all structure. I will send you the notes. Please write on your notebook, and you have any doubt, so please discuss with me. Okay, thank you so much. Stay home, be safe.